अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्दीन खालिक़िल जिन्नि वल इंसि व साइरिल मख़लूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल बशीरिन नज़ीरिल अमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहि हुमातुद्दीन व अला साइर उम्मतिहि अजमईन बिहक़्क़ि ताहा व यासीन अम्मा बाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिको मुख्तार, गुम्बदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम की ज़ाते करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदीये दुरूद पाक पेश कर लें और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा। इमाम अहले सुनन फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक़्तदाए आरिफाने रोज़गार, आक़ाए निअमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सय्यदी मुर्शिदी सरकारे आला हज़रत फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना के दो चंद शेर बिला तरन्नुम यानी तहतल लफ्ज़ समात फरमा लेने की सादतें और बरकतें हासिल कर लें, मगर उससे पहले एक वाक़या समात फरमाएं जो हकीकत पर मबनी है। कुछ सालों पहले आपको अच्छी तरह से याद होगा कि औरंगाबाद में चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों का इज्तिमा हुआ था, याद है? तो उस इज्तिमा में बहुत सारे नौजवानों को वरगला करके पहुंचाया गया था और उन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान हमारे मोहल्ले का भी उनके हत्थे चढ़ गया। 5 साल तक देवबंदी बन करके रहा, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ
कभी कुछ महीना पहले उसने फिर से वहाबियत से तौबा करी। तो वो जब उनके हत्थे चढ़ा तो औरंगाबाद के इज्तिमा में पहुंचा, और पहुंचने के बाद फिर वहीं से उन्होंने जमाअत में उसे पार्सल कर दिया। और जब जमाअत से वो वापस आया तो एक दिन मस्जिद में तस्बीह के दाने घुमा रहा है, और मैं भी मगरिब के बाद गुनाहों से तौबा करता हूँ। उसी पीरियड मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ गई। तो मैंने कहा, तुम तो अच्छे खासे सेहतमंद तंदुरुस्त थे, ये तुम्हें क्या हुआ? इतने लागर, इतने कमजोर, इतने नहीफो नातमा हो गए कि तस्बीह के दाने घुमा रहे हो तो घुमा नहीं पा रहे हो, क्या कोई बीमारी हो गई? कहा, नहीं हजरत, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कहा, वो क्या? कहा, अभी कुछ दिनों पहले जो इज्तिमा हुआ था औरंगाबाद में, तो उसमें मैं चला गया, और फिर उसने बताया कि वहीं से उन जमातियों ने मुझे जमात में पार्सल कर दिया। और जब मैं जमात में गया तो जमातियों ने मुझे इस कदर डराया, इस कदर डराया कि जीते जी अब मुझे कब्र नजर आ रही है, उसके सांप नजर आ रहे हैं, उसके बिच्छू नजर आ रहे हैं, कब्र की वहशत, कब्र की तारीकी नजर आ रही है। तो अब बताइए, ऐसी कंडीशन में आदमी कमजोर नहीं होगा तो क्या पहलवान बनेगा? तो हमने कहा, तुम बेवकूफ। कहा, बेवकूफ तो हूं, जब तो उनके हत्थे में चढ़ गया। हमने कहा, तुमने वहां जो जाने का फैसला लिया ये गलत लिया। कहा, फिर कहां हम जाते? हमने कहा, अगर तुम्हें जाना ही था तो बरेली शरीफ चले जाते। कहा, बरेली शरीफ जाते तो क्या मिलता? मैंने कहा, बरेली शरीफ जाता तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत का ये नुस्खा मिलता, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोए तो ये रोए, कौन? चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले, कि इनकी कब्र में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, और हमारी कब्र में सरकार की जलवागरी होगी, हमारी कब्र जन्नतनुमा कर दी। माशाअल्लाह। ये देखिए, हमारे खंजरे रजा इरफान भाई अजहरी, माशाअल्लाह, आपको इस बज़्म नूर में बुलाने का किस कदर एहतमाम किया है। और जब से आया हूं तब से इनका खंजर चल ही रहा। मैंने सोचा कि जब इतना खूंखार खंजर यहाँ मौजूद है तो हम जैसे लोगों की क्या जरूरत है ना? बच्चा भी खंजर चला रहा, ये भी चला रहे है ना? जब इतने खूंखार खंजर वाले मौजूद हों तो हम जैसे लोगों की क्या जरूरत। लेकिन ये इनकी करम नवाजी है कि हम लोगों को भी बुला लिया है ताकि हम भी इनके शरीके सफ़र हो सके। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बात में और इनके तसल्लुब में, तशद्दुद में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। हाँ, माशाअल्लाह। अभी एक शेर सुनाया और इन्होंने पोस्टर में इतने अनामीन दे दिए हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ बोलूँ तो किस पे बोलूँ, है ना? अज़मत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और उर्स हज़रत पीर सैयद इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो जश्न गौसे आज़म, वो पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, इतने सारे नाम इन्होंने दिए, है ना? और हर एक के हिसाब से
थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, है ना। तो अब आइए, अल्लाह के महबूब और नेक बंदों के दामने करम से हम लगे हुए होते हैं कि नहीं होते, है ना। एक अहले हदीस ने हमसे कहा, मौलाना, हमने कहा भैया, कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह फातिहा के अंदर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका मफहूम मतलब तर्जुमा ये कि हम तुझी को पूजें, तुझी से मदद चाहें। तो फिर आप लोग अल्लाह वालों से क्यों मदद चाहते हो, है ना। उसका भी सवाल ठीक ही है। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारी बात तो किसी हद तक सही लग रही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह ये भी तो फरमाया है, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, फरमाया कि नहीं फरमाया, कि सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। तो ये सब्र और नमाज ये भी तो गैरुल्लाह ही हैं। तो आपका क्या जवाब होगा। तो उसने कहा, मौलाना ऐसा है, सब्र और सलात ये महबूब है, पसंदीदा चीज है, इसलिए इससे मदद तलब की जा सकती है। तो हमने कहा, जब महबूब शय से मदद तलब की जा सकती है, तो जो महबूब खुदा हो उससे मदद क्यों नहीं तलब की जा सकती है। मेरे गौसे पाक महबूब खुदा है, ख्वाजा पाक महबूब खुदा है, मखदूम पाक महबूब खुदा है, वारिस पाक मखदूम महबूब खुदा है, शाबिर पाक जो है महबूब खुदा है, हजरत पीर सैयद इस्माइल शाह महबूब खुदा है, हजरत बाबा बाउद्दीन महबूब खुदा है, हजरत मखदूम माहिबी महबूब खुदा है। और जब महबूब खुदा है तो इनसे मदद तलब क्यों नहीं की जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। इसीलिए हम डंके की चोट पर सीना ठोक कर अकीदे के कोढ़ी वहाबी को चैलेंज करते हैं कि तुम अपनी जमाअत में हाफिज दिखा सकते हो, कारी दिखा सकते हो, मौलवी दिखा सकते हो, मुफ्ती दिखा सकते हो, मुहद्दिस दिखा सकते हो, मैदाने मुनाजरा से भागने वाला मुनाजिर दिखा सकते हो, या मैदाने मुनाजरा में ना आने वाला मुनाजिर दिखा सकते हो, लेकिन गौस नहीं दिखा सकते, ख्वाजा नहीं दिखा सकते, मखदूम नहीं दिखा सकते, वारिस नहीं दिखा सकते, शाबिर नहीं दिखा सकते, पीर इस्माइल शाह कादरी नहीं दिखा सकते, आला हजरत सरकार नहीं दिखा सकते, मुफ्ती आजम नहीं दिखा सकते, हुज्जतुल इस्लाम नहीं दिखा सकते, ताजुल शरिया नहीं दिखा सकते, मुजाहिदे मिल्लत नहीं दिखा सकते, हाफिजे मिल्लत नहीं दिखा सकते, सदरुल शरिया नहीं दिखा सकते, सदरुल अफाजिल नहीं दिखा सकते, शेरे सुन्नत नहीं दिखा सकते, मुशाहिदे मिल्लत नहीं दिखा सकते, मशहूदे मिल्लत नहीं दिखा सकते, और हम औलियाए किराम की जितनी भी किस्में हो सकती हैं सब तुम्हें दिखा सकते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया। गौस हमारे पास, अरे बोलो, वहां भी कोई गौस गुजरा है। गौस हमारे पास, गौस सुभान अल्लाह, ख्वाजा हमारे पास, मखदूम हमारे पास, वारिस हमारे पास, साबिर हमारे पास, हजरत पीर सैयद इस्माइल हमारे पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसीलिए तो हमारा सीना जो है खुशी से 90 फीट हो जाता है। हाँ, सुभान अल्लाह। तो आइए इन बुजुर्गों के हवाले से एक शेर समाप्त कीजिए। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। सुभान अल्लाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान, है ना। और एक ग्रुप नया पैदा हुआ, वो अपने आप को मौलाई कहते हैं।
अरे मौलाई नहीं, वो मवाली हैं। मौलाई तो हम लोग हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि बस सरकार मौला अली को मानो और माज़अल्लाह सरकार सिद्दीक़ अकबर को, सरकार फारूक आज़म को, सरकार उस्मान गनी को, सरकार अमीर मुआविया को या दीगर किसी सहाबी को माज़अल्लाह मानने की जरूरत नहीं। अगर यहीं तक रहते तो हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये जालिम इन नुफूस कुदसिया की शान में गुस्ताखी करते, बेअदबी करते और ये बताना चाहते हैं कि हजरत अली का इन नुफूस कुदसिया से इख्तलाफ रहा। मैं तुम्हें बताऊं कि इन नुफूस कुदसिया का, इन मुकद्दस सहाबा का आपस में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। यही सरकार सिद्दीक़ अकबर हैं, सरकार मौला अली से मिल रहे हैं और हजरत अली को देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। हजरत अली ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को जब देखा तो देख करके आपने महसूस किया कि आप मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तबस्सुम फरमाने की, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है। हजरत मौला अली ने सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अरीज़ा पेश ही कर दिया कि हुजूर आप मुझे देखकर बराबर मुस्कुराए जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तबस्सुम की कोई वजह नहीं है। आप मुझे देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरे आका सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ऐ प्यारे अली, मैं तुम्हें देख करके इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम्हें देख करके मुझे नबी का एक फरमान याद आ रहा है। हजरत मौलाए कायनात ने कहा, हुजूर वो क्या है? तो आपने कहा कि ए प्यारे अली, एक मर्तबा मेरे आका ने आपके ताल्लुक से इरशाद फरमाया था कि मेरा अली वो कि जिसे वो परवाने जन्नत देगा वो जन्नत में जाएगा। सुभान। हजरत अली ने अर्ज किया, हुजूर आपका ये कहना एकदम सही है, मेरे आका ने यकीनन मेरे लिए फरमाया है, लेकिन आगे भी कुछ फरमाया है। कहा आगे क्या फरमाया है? कहा आगे ये फरमाया है कि प्यारे अली, परवाने जन्नत उसी को देना जिसके सीने में मेरे सिद्दीक़ के लिए मोहब्बत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलियाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तभी तो सरकार आला हजरत ने एकदम वाज़ेह कर दिया, जना बनेगी मुहिब्बाने चार, सुभान अल्लाह, सुभान, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह। अगर जन्नत और जन्नत की बहारों में पहुंचना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर का दामन थामना पड़ेगा, फारूक आजम का दामन थामना पड़ेगा, उस्मान गनी के कदमे नाज से लिपटना पड़ेगा, मौला अली की मोहब्बत का दम भरना पड़ेगा। बेशक, बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान सरकार सिद्दीक़ अकबर को जहाँ खलीफे अव्वल तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहीं पर सरकार उस फारूक आजम को खलीफे दोम भी मानते हैं, उस्मान गनी को खलीफे सोम मानते हैं और सरकार मौलाए कायनात को खलीफे चारू मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जो तरतीब रही है नबी के दौर से, उसी तरतीब पे हम चल रहे हैं और तुम तो बेतरतीब हो ही, तो इसलिए तरतीब को उलटते पलटते रहते हो। तुम्हारा कोई मियार ही नहीं है, हमारा मियार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सिद्दीक़ अकबर वो हैं, सुभान अल्लाह, कि जब आपके विसाले बा कमाल का वक्त आया, प्यारे उमर को बुलाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताऊंगा ना। हाँ, सरकार सिद्दीक़ अकबर के जब विसाले बा कमाल का वक्त आया, आपने प्यारे उमर को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ प्यारे उमर ये लीजिए खिलाफत। प्यारे उमर ने अर्ज किया, हुजूर मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अब क्या फरमाया कि प्यारे उमर,
ये ठीक है कि आपको खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन आप वो हैं कि खिलाफत को आपकी जरूरत है। समर्थन दीजिए, वरना बड़े बड़े बहरुल उलूम हो चाहे जबुल उलूम, अगर अहले स्टेज समर्थन न करें तो वो जो है ज़िरुल उलूम हो जाते हैं, सिफरुल उलूम हो जाते हैं। तो आपका भी समर्थन जरूरी है। अब इधर तो समर्थन देने के लिए पब्लिक ही नहीं है, इधर भी जो है कुछ ही लोग बचे हैं, सामने हैं तो वो भी बेचारे भूखे प्यासे हैं, लेकिन बिरयानी जाते हुए देख ली है तो कुछ इत्मीनान से बैठे हुए है। लंगर है, लंगर है। और लंगर भी हम खाते हैं किस लिए? ताकि ईमान और अकीदे में अगर कोई लंगड़ापन हो, कोई कजी हो तो दूर हो जाए, है नहीं? इसी पे बात याद आ गई। एक वहाबी ने कहा, वहाबी से मुराद अहले हदीस है ना, ठीक है। एक अहले हदीस ने कहा, मौलाना आप लोग जब किसी मज़ार पे जाते हो तो मैंने देखा है कि मज़ार पर जो पेश किए हुए फूल होते हैं उनकी पंखड़ियों को उठाते हो, फिर खाते हो, फिर वहाँ से चलते हो। आपकी आवाम भी ऐसा ही करती है। हमने कहा सही, तुमने देखा, हम भी ऐसा करते हैं, हमारी आवाम भी ऐसा करती है। तो कहा क्या इसका कहीं हदीस से सबूत है? हमने कहा है, कहा हदीस से इसका सबूत है? हमने कहा है। कहा वो हदीस आप सुना सकते हैं? हमने कहा हम इसीलिए पैदा ही किए। अगर तेरे अंदर सुन सकने की हिम्मत है तो सुन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा हय्यन वलम यसुक मिन्हु शय्यन कअन्नहु ज़ारा मस्जिदन। सरकार फरमाते हैं जिसने किसी जिंदे से मुलाकात की और उसके पास कुछ खाया नहीं, कुछ चखा नहीं, तो गोया कि उसने मुर्दे से मुलाकात की। हमने कहा हम ख्वाजा पाक की बारगाह में, मखदूम पाक की बारगाह में, वारिस पाक की बारगाह में, पीर सैयद इस्माइल शाह की बारगाह में उन्हें मुर्दा समझ के नहीं जाते, जिंदा समझ करके जाते हैं। हाजिरी के बाद अगर लंगर मिलता है तो खा लेते हैं, शरबत मिलता है तो पी लेते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो चलते चलते गुलाब की चंद पंखड़ियां उठा करके इसलिए खा लेते हैं कि मुर्दे से मिलना लाजिम ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, उर्से पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी, मसलके आला हजरत हशमती शमशीर। समझ गए? हाँ, ये वाले हदूद बदमाश होते हैं। एक से एक बदमाश पैदा हो गए। हाँ, ये नीम राफजी, ये इनके राफजियों के वतन से निकले हैं मौला जी। क्या बात है? हाँ, अरे ये बोलेंगे कब? जब हम डोलेंगे तब। हाँ, ये डोलाने के लिए हमको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं किसी का हक मारने नहीं आया। अभी आपको हजरत सैयद अब्दुल जलील साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी का खिताब सुनना है, और मुहिब्बे गिरामी वक़ार हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब क़िबला रज़वी से खिताब समाअत करनी, और मुहिब्बे गिरामी वक़ार फातिह भिवंडी हजरत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब क़िबला हशमती, सुभान अल्लाह, इन पे भी हमेशा हशमती तेवर चढ़ा रही था और हम पे भी चढ़ा रही था। हाँ, और ये असली हशमती हाँ का तेवर है। हाँ, सबको छोड़ दिया, लेकिन जब पाई पारी आकाए नेमत सरकारे ताजुल शरिया को छोड़ने की, तो मैंने कहा मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने आकाए नेमत ताजुल शरिया को नहीं छोड़ सकता। कहा क्यों? हमने कहा वो इसलिए कि इनका कदम शरीयत के मुताबिक है, और इनका जो भी कदम उठता है एहतियात से पुर हुआ करता है। एतमादे ताजुल शरिया, वफादार ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। और हम उस शेर वे शहले सुन्नत के गुलाम हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार शेर सुन्नत एक गांव से दूसरे गांव में जलसे में जाने वाले थे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आज जैसे बड़े बड़े खतीब यूट्यूब वाले दंदनाते फिर रहे, अब कोई जेल में भी जा रहे। अल्लाह महफूज फरमाए, शरीयत की पासदारी की तौफीक अता फरमाए।
और इन यूट्यूब वाले मौलवियों से, मुकर्रिरों से, शायरों से हम सबको बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बताइए, ताजुल शरिया का नाम तो जब लेते हैं जब उनकी जो है कश्ती जो है रेत में चलानी होती है तब, इसलिए कि कश्ती के लिए पानी चाहिए। और ताजुल शरिया के नामे पाक में वो बरकत है कि मैं कहता हूं कि मैं नामे ताजुल शरिया ले लूं तो रेत में भी कश्ती चला लूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो जब रेत में इनको कश्ती चलानी होती है तब ताजुल शरिया का नाम लेते हैं। और कायदे मिल्लत से कुछ लोग एलर्जी रखते हैं अंदर अंदर, है ना, और ये कोशिश में है कि अब तो ताजुल शरिया रहे नहीं, अब तो इनको आगे बढ़ने में हम हर तरह की रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि जितने तुम्हारे मुरीद हैं उतने ताजुल शरिया के खुलफा हैं। अगर काली ताजुल शरिया के खुलफा खड़े हो जाएंगे तो मेरे कायदे मिल्लत के कदमे नाज को तुम आगे बढ़ने के लिए कभी रोक न सकोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एतमादे हुजूर ताजुल शरिया, खुलफाए हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुल शरिया। जितने मेरे सरकार ताजुल शरिया के खुलफा और हर खलीफा माशाअल्लाह ताजुल शरिया का फैज लिए हुए है। और जब खलीफा है तो जाहिर सी बात है फैज तो होगा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फज़ल फरमाए मेरे सरकार ताजुल शरिया के मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। उनके शहजादे नूर मेरे आकाए नीमत सरकार कायदे मिल्लत की उम्र मुबारक में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन कहिए, जोर से कहिए, दिल से कहिए आमीन। माशाअल्लाह। ये देखिए खाता खोलने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो समझे थे बगैर अकाउंट खोले ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये बेचारे हमारा खाता खोल दिए, अच्छी बात है। आप भी अब खाता खुल गया है, हिस्सा ले सकते हैं। यही इंतजार था कि कोई खाता खोले, लेकिन बेचारे ने खोल दिया। समझदार आदमी। ये घाट के ऊपर से आए जमा रजा मुस्तफ़ा के बहुत ही माशाअल्लाह मुतहर्रिक व फाल रुकन है। उनके बगल में अहमद भाई बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। इन्होंने ताजुल शरिया सेंटर ही कायम कर दिया है घाट के ऊपर में। अरे भाई ताजुल शरिया इस्लामिक सेंटर है और क्या। और इस्लामिक न लगाओ, खाली ताजुल शरिया सेंटर कही दो तब भी काफी है। अब ताजुल शरिया का नाम लगाने के बाद इस्लामिक की जरूरत ही नहीं है ना। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। ये नहीं बोलेंगे तो मेरे सरकार शेरे सुन्नत एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाले थे तकरीर के लिए। आज जहां खुतबा की तकरीर की तारीख खाली नहीं होती, मेरे आकाए निमत सरकार शेरे सुन्नत के मुनाजरे की तारीख खाली नहीं होती। बिस्तर लेके घर पहुंच रहे होते थे, अभी बिस्तर खोलने की नौबत भी नहीं आती थी। तार मिलता था, फिर तार पड़ते, वैसे बिस्तरा बंधा का बंधा फिर चल देते थे। सुभान अल्लाह। बड़ी खिदमतें हैं आपकी। अल्लाह ताला आपके मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए। सरकार शेरे सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गांव से दूसरे गांव में जो है तकरीर के लिए जाने वाले थे। बैलगाड़ी का दौर था उस जमाने में। अब तो सब गांव देहात में भी जो है गाड़ियां चल रही हैं, 4 व्हीलर चल रही है। अब तो शादियों में लोग 4 व्हीलर दे रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ शादी में कहेंगे हम बहुत नेक हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं। हमने कहा हाँ ठीक है, बताइए आपका डिमांड क्या है। तो बोले कोई डिमांड नहीं। हमने कहा खाने पीने में कोई डिमांड है। बोले कोई डिमांड नहीं है। हमने कहा बताइए, बता दीजिए, तकल्लुम मत कीजिए। बोले आलू खिला देना। आलू समझते हो? अरे बटाटा जो हम बोलते। बोले आलू खिला देना, मुर्गी मत खिलाना। नहीं समझे आप? हमने कहा ये कह रहा है कि आलू खिला देना, मुर्गी मत खिलाना, गोया कि बकरे का सिग्नल दे रहा है। अब आलू कौन खिलाएगा? और कह रहा है कि हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, कोई मांग नहीं कर रहे। अरे ये भी डिमांड ही है। आलू खिला देना भैया, मुर्गी मत खिलाना। हमने कहा अच्छा, ये कह करके तू हमको बकरे का सिग्नल दे रहा हो, कह रहा है हम कोई डिमांड नहीं कर रहे। ये भी डिमांड है। ये भी डिमांड है, ये भी मांग है।
हाँ, अल्लाह ताला फल फरमाए, करम फरमाए हमें और आपको नबी की सुन्नत पर अमल की तौफीक। तो सरकार शेरे सुन्नत के लिए बैलगाड़ी आ गई असर के वक्त। असर की नमाज पढ़ने के बाद बैलगाड़ी वाला आया, कहा हुजूर अब तैयार हो जाइए और बैलगाड़ी में तशरीफ फरमा होकर के आगे चलिए, इसलिए कि इस गांव उस गांव के बीच में जहां अपने को जाना है जलसे में, वहां एक जंगल पड़ता है जिसमें चीते भी रहते हैं, शेर भी रहता है, भालू भी रहते हैं, दरिंदे भी रहते हैं। सरकार शेर सुन्नत उनकी बात सुनते रहे और मिलने वाले आते रहे, मिलते रहे, हाजतमंद आते रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहे, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त आन पहुँचा। मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज के बाद अपने मामूलात से फारिग हुए। उसके बाद फिर बैलगाड़ी पे तशरीफ फरमा हुए और जहाँ जाना था वहाँ के लिए रवाना हुए। और बैलगाड़ी वाला बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बैलगाड़ी को बढ़ाता हुआ चलता जा रहा था। अचानक जब वो जंगल आया, जिस जंगल की उस बैलगाड़ी वाले निशानदेही की थी, उसके बैल के कदम एक बैग जमीन पे गड़ गए। वो लाख कोशिश कर रहा है लेकिन बैल आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उसने जब गौर से देखा तो क्या देखा कि रात की तारीकी में कुछ चमक उससे नजर आई। जब उसने और गौर से देखा तो क्या देखा कि बैलगाड़ी के आगे शेर बैठा हुआ, और वो भी शेरे बबर बैठा हुआ। उसने कहा हजरत मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। वो देखिए शेरे बबर बैल के आगे बैठा हुआ है। सरकार शेरे सुन्नत ने भी गौर से देखा और देखने के बाद बैलगाड़ी से उतर गए। कहो सुभान अल्लाह। बैलगाड़ी से उतरे, उस शेर के पास गए और उसके कानों में फरमाया कि अगर तू इस जंगल का शेर है तो सुन ले, मैं भी सुन्नियों के जंगल का शेर हूँ। इतना कहा कि वो शेर दुम दबा करके जंगल की तरफ चलता बना। और उसी वक्त मेरे सरकार शेर सुन्नत ने तहदीस नेमत के तौर पर बरजस्ता फिल बदी ये शेर फरमाया था, शक हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, शक हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का। आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे आला हजरत, मजहरे आला हजरत, हुजूर शेरे सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शेर बेशैले सुन्नत हाँ की शख्सियत सुभान अल्लाह ये रही है कि उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह ये शेर आप पढ़ते रहते थे और दिल से ये आप पढ़ते थे। सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का। कहो सुभान अल्लाह। सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सोच सोच के दोगे तब तो हमारी तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ इस उम्मीद में बोल रहा हूँ। अभी एक शेर आपको और सुनाना है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप बड़े ही हाँ माशाअल्लाह समझदार हैं। और समझदार हैं कि नहीं ये तो हम कैसे बताएं, लेकिन हम फुल गारंटी लेते हैं कि आप समझदार हैं, इसलिए कि आपकी समझदारी का खुतबा आमिना के लाल ने पढ़ा है। सरकार फरमाते इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की दानाई से बचो, इसलिए कि वो सर की आंखों से नहीं बल्कि नूर इलाही से देखता है। सुभान अल्लाह। यही शेरे सुन्नत है। कानपुर की सरजमीन में आपकी तकरीर होनी थी, देवबंदियों ने कंप्लेन कर दिया, पुलिस में ये अर्जी दाखिल कर दी कि अगर इनकी तकरीर हुई तो लफड़ा हो जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, न जाने कितनी लाशें गिर जाएंगी। तो अब साहब उनकी तकरीर पे पाबंदी लग गई। लेकिन शेरे सुन्नत सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। मकान में बैठने वाले शेर नहीं थे, मैदान में गरजने वाले शेर थे। मकान से निकले, मैदान में आए जहां पब्लिक इकट्ठा थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अमले को उन्होंने मुखातब किया और कहा आपने मेरी तकरीर पे पाबंदी लगा रखी है, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो जाए तो हम दुआ दे के इस मजमे को वापस कर दें। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा ठीक है, ये तो बात आप अच्छी कर रहे हो भाई, है ना। इतना बड़ा मजमा तकरीर सुनने आया था, तकरीर पे आपके पाबंदी लगी है, आप आस्ती के को चाहते हो और ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है। आप दुआ करके मजमे को रुखसत कर दीजिए, बस। सुभान अल्लाह। हाँ मुनाजिर हो तो ऐसा है ना।
मैदान मुनाजरा में थे सरकार शेर सुन्नत, एक तरफ देवबंदियों का स्टेज था, दूसरी तरफ शेर सुन्नत का था। मुनाजिर ने देवबंदी मुनाजिर ने कहा, पूछ लिया माशाल्लाह कि सुन्नी में और शोर में क्या फर्क है। उसने पूछा सुन्नी में और शोर में क्या फर्क है। सरकार शेर सुन्नत स्टेज से नीचे आ गए और एक डंडी लिया और नापना शुरू कर दिया। नहीं समझे, अभी मैं समझाता हूँ। डंडी लिया, नापना शुरू कर दिया। नापते 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 उसके स्टेज तक पहुंचे, 5 हाथ बचा। कहा सुन्नी में और सुअर में 5 हाथ का फर्क है। क्या बात है, वाह 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 वाह। 5 लट्ठे का फर्क है, बताया सुभान अल्लाह। ये थे शेर सुन्नत, हर वक्त जवाब देते थे। और क्या, हाँ, वो अपना समूह लेकर के रह गया। नहीं समझे आप, अरे अल्लाह करे ना समझो आप, हाँ नहीं कंप्लेन कर दोगे आप, ज्यादा समझ पाओगे तो। चलो तो माशाअल्लाह सरकार शेर सुन्नत आए और जब पुलिस वालों ने इजाजत दे दी, सरकार शेर सुन्नत ने मजमे से कहा हाथ बुलंद कीजिए दुआ के लिए। सबने हाथ उठाए। अरे मैं नहीं दुआ करने जा रहा, ये बता रहा। तो सरकार शेर सुन्नत ने भी हाथ बुलंद किया और सारे मजमा ने हाथ बुलंद किया और फिर मेरे सरकार शेर सुन्नत दुआ करने लगे। कैसे ये सुन्नी दावत इस्लामी आए, लाइट बंद, पंखा बंद, जब बंद और दुआ करते हैं, तो कहाँ कहाँ सैर कराते हैं तसव्वुर में। देखा कि नहीं कभी तसव्वुर में कहाँ कहाँ आपको सैर कराते हैं। कराते 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 रोते 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 और जलसे के बाद, इज्तिमा के बाद देखो तो पलकें भी नहीं भीगती हैं। हमने कहा कैसा रोना है। अरे हम तो 10 साल इनके बीच में रहे, हमको अच्छी तरह मालूम है कितने मक्कार हैं ये, है ना। पलकें तक नहीं भीगती, सुनिए आप, हाँ माशाअल्लाह। हाँ तो मेरे सरकार शेर सुन्नत को दुआ का परमिशन मिल गया था। अब आप दुआ करते रहे करते रहे करते रहे और बशक्ले दुआ 3 घंटा बिला टाके का देवबंदियों का ऐसा ऑपरेशन किया जिसकी तकलीफ आज भी कानपुर के देवबंदी महसूस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत के गुलाम है, सुभान अल्लाह। कि हम ऑपरेशन करने पर आए तो बशक्ले दुआ भी ऑपरेशन कर दें, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं है, बड़े होशियार हैं। अगर आप कल जन्नत लेने पर आएंगे तो अपनी होशियारी से जन्नत ले लेंगे। कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नौजवान हमारा समझ गया, कल हमको जो है गोवा फतह करना है, सुभान अल्लाह, है ना। एक साहब बोले आप गोवा 31st नाइट को जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई 31st नाइट को गोवा जाना कोई जुर्म नहीं है। बोले नहीं, दुनिया के सारे अय्याश वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो हमने कहा भाई मैं अय्याशी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अय्याशों को रोकने जा रहा हूँ। हाँ मैं उनको रोकने जा रहा हूँ। ये तो हमारे इरफान भाई का जलसा है, इनकी मोहब्बत है। हाँ तो इनकी वजह से आज मैं नहीं गया, नहीं तो आज भी मैं वही होता, है ना। बहरहाल हाँ आपके सामने भी वो कल आने वाली मनहूस सब होगी, है ना। तो आप उससे इज्तनाब कीजिए, परहेज कीजिए, है ना, और सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। आपको इसलिए नहीं पैदा किया गया है कि आप 31st नाइट की जीनत बने। आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि इबादत के लिए मस्जिद की जीनत बने, तिलावत के लिए मस्जिद की जीनत बने, तस्बीह और तहलील के लिए मस्जिद की जीनत बने। और आप इसलिए नहीं है कि जमाने के साथ आप बदलते जाएं। आप अपनी तारीख पर निगाह डालिए। आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि आप दौर के साथ न बदलिए, बल्कि दौर को आप बदल डालिए। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि हम हक के शहीदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे। हम हक के शहीदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे और गर्दिशे वक्त जो उलझे तो मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौर के हिसाब से नहीं बल्कि दौर को आप बदलिए।
फर्स्ट नाइट की जो है रंगीनियों में आप गुम मत हो, बल्कि उसकी रंगीनियों में आप जो है तारीकी भर दें और मस्जिदों में पहुंच करके सुभान अल्लाह इबादत करके आप ये बता दें कि मुसलमान वो होता है जो नबी का शैदाई होने के साथ साथ नबी की सुन्नतों का आमिल भी होता है। जब आप ऐसे मुसलमान बन जाएंगे, खुदा की कसम आप जिस गली से गुजरेंगे, जिस एरिया से गुजरेंगे, जिस इलाके से गुजरेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कौन जा रहा है, आपको देख करके ये कहने वाला मजबूर हो जाएगा ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का फरजाना जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्ना ने बशक्ले दुआ 3 घंटा बिला टाके का देवबंदियों का ऑपरेशन किया। और माशाअल्लाह आप सुन्नी ऐसे होशियार हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अपने रब से जन्नत लेने पर आएंगे तो अपने रब से जन्नत ले लेंगे। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक का मफहूम अर्ज करता हूँ। हदीस पाक में है कि कल क़यामत के दिन एक बंदे को रब की बारगाह में लाया जाएगा, उसके पास कोई नेकी ना होगी, रब का हुक्म होगा इसे ले जा करके जहन्नम में डाल दो। फिरिश्ते जब उसे जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे तो वो मुड़ मुड़ के अपने रब को देख रहा होगा। वो रब जो अलीमुम बेजाती सुदूर है उस बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे क्या देख रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने दुनिया में तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से सुना था कि तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है। ऐ मेरे करीम जहन्नम में जाने से पहले पहले एक मर्तबा अपनी वो हसीन जन्नत मुझे दिखा दे। रब कितना रहमान और रहीम है। फिरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फिरिश्तों मेरे इस बंदे की इस ख्वाहिश को पूरी करो। फिरिश्ते दूर से कहेंगे देख वो है जन्नत। जब वो जन्नत को देखेगा तो देख करके मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे चलो अब जहन्नम की तरफ। वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानू मेरा रब जाने। रब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दिखा दी गई, अब जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, मौला जन्नत देखी तो है लेकिन बहुत दूर से देखी है। हे मेरे करीम करम फरमा दे, करीब से दिखा दे। रब कितना रहीम है सुभान अल्लाह। फिरिश्तों से फरमाएगा मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत एकदम करीब से दिखा दो। फिरिश्ते एकदम उसको जन्नत के करीब ले जाएंगे। जन्नत को एकदम करीब से देखेगा और देख करके एकदम मगन हो जाएगा। फिरिश्ते कहेंगे अब चलो जहन्नम की तरफ। वो कहेगा अब मैं नहीं चलने वाला। फिरिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा वो इसलिए कि अब मैं जानूं और मेरा रब जाने। रब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा, मौला मैंने दूर से भी देख ली, करीब से देख ली, लेकिन बाहर से देखी है मौला, अंदर से नहीं देखी है। करम फरमा दे मौला, अंदर से दिखा दे। रब के दरियाए करम में जोश आएगा। रब फिरिश्तों से फरमाएगा ले जाओ इसको मेरी जन्नत के अंदर। वो जन्नत के अंदर जाएगा और जन्नत को देखेगा, जन्नत में जारी नहरों को देखेगा, जन्नत की बहारों को देखेगा, हुरो गिल्मा को देखेगा, जन्नत के महल्लात को देखेगा और देखने के बाद जन्नत के खूबसूरत महल में जाके विराजमान हो जाएगा। फिर रिश्ते कहेंगे चलो अब निकलो और जहन्नम की तरफ बढ़ो। वो कहेगा अब मैं नहीं निकलने वाला। फिर रिश्ते कहेंगे क्यों? वो कहेगा अब मैं जानू मेरा रब जाने। रब फरमाएगा मेरे बंदे जन्नत दिखाने की बात थी, जन्नत दूर से भी दिखा दी गई, करीब से भी दिखा दी गई, बाहर से भी दिखा दी गई, अंदर से भी दिखा दी गई, अब तू जहन्नम की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा है? वर्ष करेगा मौला मैंने दुनिया में जहां तेरे हबीब की उम्मत के उलमा से तेरे जन्नत के हुस्न जमाल को सुना था, वहीं पर यह भी सुना था कि जो एक मर्तबा तेरे फल से जन्नत में ले लिया जाएगा उसे जन्नत के बाहर नहीं किया जाएगा। ऐ मेरे करीम मैं अब जन्नत के बाहर जाऊं तो कैसे? रब फरमाएगा मेरा ये बंदा सच कह रहा है, अब इसे हमेशा के लिए परवाने जन्नत अता कर दिया जाए। और जब वो हमेशा के लिए परवाने जन्नत पा जाएगा तो सीना ठोक करके कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे ताजुश शरिया, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए हम डंके की चोट पर अकीदे के कोड़ी वाबी को चैलेंज करते हैं, जन्नत न तेरी है न तेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। और जो रसूल पाक का होगा जन्नत और जन्नत की बहारें उसके लिए।
हाँ, यहाँ जलसा करो तो चिढ़ जाए, 11वीं करो तो चिढ़ जाए, 12वीं करो तो चिढ़ जाए, हजरत सैयद पीर इस्माइल शाह का उर्स करो तो चिढ़ जाए, बाबा बहाउद्दीन का उर्स करो तो चिढ़ जाए। चिढ़ते रहते हैं ये कम, और ये जितना चिढ़ाए उतना ही नहीं चिढ़ाओ, और क्या, जितना चिढ़ाए उतना ही चिढ़ाओ। और चिढ़ते चिढ़ते ये वहां जब पहुंचेंगे हमको जन्नत की बहारों में देखेंगे। कौन? ये वहाबी चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले तो कहेंगे कंट्रैक्ट तो हमने लिया था, ये सुन्नी कहाँ पहुंच गए। कंट्रैक्ट लेते नहीं किसी को, जब जमात में ले आते हैं कहते चलो चिल्ले में 1 कदम पे 10 ने की, 2 कदम पे 20 ने की, 3 कदम पे 30 ने की, और 100 कदम में जन्नत। ऐसे लगता है कि अब तक जन्नत है। कंट्रैक्ट दे रहे ऐसे ले जाते ना 5 के नौजवानों को। समझ गए? हाँ, तो जब ये हमको जन्नत और जन्नत की बहारों में देखेंगे तो यहाँ चिढ़ने की चूंकि आदत थी, अब वहाँ जब जन्नत की बहारों में हमें देखेंगे तो चिढ़ेंगे, और जब चिढ़ेंगे तो हम अकेले नहीं होंगे, मेरे आका की जलवागरी होगी, गौसे पाक की जलवागरी होगी, खाजे पाक होंगे, मखदूमे पाक होंगे, वारिसे पाक होंगे, शाबिरे पाक होंगे, हजरत पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी होंगे, सुभान अल्लाह बाबा बहाउद्दीन अस्फहानी होंगे, और मेरे आका आला हजरत होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान हुज्जतुल इस्लाम होंगे, मुफ्ती आदम होंगे, सरकारे ताजुल शरिया होंगे, और कायदे मिल्लत भी होंगे। अरे उनको छोड़ दोगे? अरे वो भी होंगे, सब होंगे। हाँ, और आप भी होंगे। और जब ये चिढ़ेंगे तब हम आला हजरत की तरफ देखेंगे। हुजूर ये दुनिया में जब चिढ़ता था तो हम इसके चिढ़ने का जवाब देते थे, अब ये यहाँ चिढ़ रहा है तो इसका क्या जवाब दिया जाए? आला हजरत फरमाएंगे मेरी बोली में ही इसको जवाब दे दे और पढ़ दे ये शेर कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी, अजमते सहाबाए कराम, जश्ने गौसुल वरा, पैगामे ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, हशमती शमशीर। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना बहुत लोगों का हक मारा जाएगा। दोबारा किसी स्टेज पर हमको फिर मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपने उलमा और मशाइख का ख्याल रखते हैं, और अदब बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाअदब बानसीब है ना, और बेअदब बेनसीब है ना। हाँ, अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, सादात कराम से मोहब्बत कीजिए, मशाइख एज़ाम से मोहब्बत कीजिए, और दुआ कीजिए अल्लाह कभी किसी वहाबी का सुबह सुबह मुँह न दिखाए। आमीन कह दीजिए। वहाबी का मुँह देखा है? नहीं देखा है तो कहूँगा तो नहीं देख लीजिए, अगर इत्तेफाक हो जाए, नजर पड़ जाए तो देखिएगा उसके चेहरे पे ऐसे लगता है जैसे कि 50 जूते पड़े हुए हैं। हमने कहा मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता कि मेरे हबीब को साहिबे नूर नहीं मानता। मौला सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया कि मेरे हबीब के आशिक अहमद रजा से पूछ। और जब हमने आला हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया सरकार सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता है, सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है, सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है, तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं कि सुन्नियों के चेहरे पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नबी को इस शान के साथ नूर मानता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। अल्लाह हमारे इस कहने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। है ना, ये बेचारे कह नहीं पा रहे हैं लोग लिहाज में, लेकिन अंदर से इनका भी दिल कह रहा कि बंद कर दूं। नहीं हाँ माशा नहीं हजरत, अभी हमको आपसे 16 तारीख को मुलाकात करनी है, इसलिए हम जो है ख़त्म कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।